तो हेलो गाइस, रात को 2 बजे अपना किचन एकदम बिजी रहता है, चाहे फिर वो जोमेटो के ऑर्डर हो या फिर मेरे ऑफलाइन कस्टमर्स। आज की थीम थोड़ा अलग लग रही होगी क्योंकि क्लाउड किचन के एक सहपाठी भाई ने मुझे बताया, जो कि मेरे क्लाउड किचन का मेंबर भी हैं, कि सर आप स्ट्रेंजर थिंग्स देखिए, काफी अच्छी सीरीज है। तो मैंने उसे देखा और फिर मुझे रिलेट हुआ कि क्लाउड किचन वाले ऑनर्स जो हैं वो भी ये सब पंचायतों से तो डेली गुजर रहे हैं। चलो अब रिलेट करते हैं। क्लाउड किचन चलाते हुए कभी आपको लगा है कि जोमेटो आपसे गेम खेल रहा है? कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मॉन्स्टर सिस्टम के अंदर छुपा बैठा है, जो ऑर्डर कब देता है कब खा जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। देखो, ये जो तुम्हारी स्क्रीन पे 0 ऑर्डर दिख रहा है ना, ये सिंपली 0 नहीं है, बल्कि ये डेमोगोर्गन का फुटप्रिंट्स है। जोमेटो डेमोगोर्गन। जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स का डेमोगोर्गन एक बात पे एक्सपर्ट था, साइलेंट अटैक, वही जोमेटो का एल्गोरिदम करता है बिना बताए। ये क्या हो रहा है मेरे को, मेरे किचन को? ये अटैक कैसे करता है तुम्हें बताऊं? पहला अटैक है लिस्टिंग इंप्रेशंस को लैप करके। सुबह सुबह जोमेटो एड्स चल रहे होते हैं, पर तुम्हारे आउटलेट को सिस्टम एक पैरेलल डायमेंशन में डाल देता है, जिसको बोलते हैं लो विजिबिलिटी जोन। रिजल्ट, सुबह के ऑर्डर्स गायब हो जाते हैं। फिर सेकंड अटैक करता है मेन्यू रैंकिंग सफल करके। तुम आइटम का रीऑर्डर या प्राइस अपडेट करते हो और डेमोगोर्गन एल्गोरिदम तुम्हारे हाईली रीऑर्डर टैग्स को ही खा जाता है, जबकि ये बहुत गलत काम है, क्योंकि जब ऐसा ये करता है तो 1 सेकंड में टॉप 10 से सीधा अपसाइड डाउन हो जाता है तुम्हारा आउटलेट। फिर ये तीसरा अटैक करता है नाइट बूस्ट मैनिपुलेशन। लेट नाइट ऑर्डर्स बढ़ते हैं क्योंकि जोमेटो मार्केट को फोर्स करता है। बहुत सारे आउटलेट 11-12 बजे तक बंद हो जाते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था, और एल्गोरिदम तुम्हारे आउटलेट को पुश करता है ताकि तुम्हारा आउटलेट विजुअल हो, दिखे, पर रियलिटी एबी टेस्ट में फेल हो जाता है, क्योंकि जोमेटो के जो कि डेमोगोर्गन है हमारा, उसके एबी टेस्ट चल रहे होते हैं। तुम्हारे कस्टमर को दूसरे आउटलेट्स के ऑफर दिखाए जाते हैं, तुम्हारे आउटलेट के नहीं, समझे? और ये साइकिल चलता है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन का। हमारे कस्टमर इस आउटलेट से उस आउटलेट सफल होते रहते हैं, तभी ऑर्डर डाउन हो जाते हैं। फिर इतने में भी नहीं मानता, चौथा अटैक करता है ग्रो मैक्स इल्यूजन का। ग्रो मैक्स का प्रॉमिस इंक्रीज विजिबिलिटी मोर ऑर्डर्स, बट क्या तुम्हें पता है ग्रो मैक्स एक्चुअली देता है टेम्परेरी ऑक्सीजन तुम्हारे आउटलेट को, और ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कभी भी नहीं। और इतने में भी ये ग्रीन मैंगो मोर लोग मानते नहीं हैं। ग्रो मैक्स में भी 3 लेवल उतार दिए हैं, जहां पहले 1000 रुपए में मानते थे, अब परसेंटेज में खेलना चालू कर दिए हैं। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, क्लाउड किचन बिजनेस उसी दिन खत्म हो चुका था जब किलोमीटर पॉलिसी आई थी, मैंने बताया था, और 38% तक ये चार्ज करने लग गए थे कमीशन। पर तुमको क्या, तुम्हें मैथ थोड़ी करनी है, तुम तो बस वीडियो देख के आ गए हो, है ना, है ना, है ना? तुम्हारे लिए बस एक साउंड, और जब ये चारों अटैक हो जाते हैं तब तुम्हारे साथ एक और अटैक होता है जो कि बहुत खतरनाक है। यहाँ से तुम्हारा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, वो है मेंटल अटैक। अब फाइनली जोमेटो डेमोगोर्गन तुम्हारे दिमाग से खेलना चालू कर देता है। एक दिन 5 से 6, 6 से 7, 8 से 10 ऑर्डर दे देता है, और फिर उसके बाद फिर एकदम से कर देता है 0। फिर 3 दिन थोड़ा स्टेबल करेगा, फिर कर देगा क्रैश। और ऐसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से तुम सोचते हो कि आउटलेट में प्रॉब्लम है क्या, बट आंसर है नहीं, क्योंकि सिस्टम डेलिब्रेटली इनकंसिस्टेंट रखा जाता है ताकि तुम एड, डिस्काउंट, ग्रो मैक्स ये सब ट्राई करते रहो, इसके बंधन में बंध जाओ और इससे बाहर कभी भी ना निकल पाओ। और यही तो चाहता था वो, है ना? इन सब से बचने के लिए तुम्हें बनना है अपने क्लाउड किचन का हीरो और ब्रेक करना है सारे रूल मॉन्स्टर के, क्योंकि जोमेटो डेमोगोर्गन का एक वीकनेस है, और वो है डेटा। वो डेटा से बहुत डरता है, तुम्हारा रियल क्लाउड किचन डेटा जो तुम्हारे पास ही है। हर वीडियो की तरह इसमें भी यही बताऊंगा कि जब तुम अपना एओवी कंट्रोल करते हो, कन्वर्जन रेट इंप्रूव करते हो, मेन्यू इंजीनियरिंग सही करते हो, तब जाके एल्गोरिदम तुम्हारे फेवर में आ जाता है। फिर तुम्हारे ऑर्डर्स ट्विस्ट होते नहीं हैं, बल्कि आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दिप्पी भैया या मैनेजर्स कुछ भी कर लें, तुम्हारा एआई तुम्हें जिता देगा, जोमेटो वाला। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जोमेटो का डेमोगोर्गन है कौन, कंट्रोल कौन करता है इसे? क्या वो अपने सीईओ साहब हैं, या फिर एल्गोरिदम, या फिर मार्केट, या फिर कुछ और जो हम अभी तक जान नहीं पाए हैं, या फिर जान के भी अनजान बने हुए हैं? तो घूम के बात वहीं पे आ जाती है कि क्लाउड किचन बिजनेस को बर्बाद किसने किया। जैसे कि बताया मैंने कि ये तभी बर्बाद हो चुका था जब किलोमीटर वाली पॉलिसी आई थी और इनका 30% के नाम पे 38% लेना चार्ज कर दिया था कमीशन। और इसके बाद भी तुम्हें फैसिलिटी के नाम पे क्या मिलता है? कुछ नहीं। राइडर्स भी थर्ड क्लास टाइप के जो बैग्स ही नहीं लेके आते हैं, ठीक है? तो इन सब चीजों के लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा, भले वहां से रिप्लाई ना आए, तुम्हें मेल करना पड़ेगा, तुम्हें एक्स पे जाके अकाउंट बनाना पड़ेगा, तुम्हें वहां पे भी इन्हें बताना पड़ेगा ट्वीट करके कि भाई हम परेशान हैं, देखो हम लोग हैं पुराने, हम तुम्हारा उतना ही साथ दे पाएंगे जितना तुम अपना खुद का दे पाओगे, लेकिन पहले पहल तुम्हें ही करनी पड़ेगी, हमारे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। हमारा आउटलेट बढ़िया चल रहा है, आगे भी बढ़िया चलता रहेगा, हमें तरीका पता है कैसे चलाना है, कब कितना कमाना है, कितना नहीं कमाना, कब आउटलेट बंद करना है, कब कौन सा ऑफर लगाना है। हम लोग प्रॉपर कनेक्ट पे रहते हैं, ठीक है?
बट वहीं पे अगर कुछ गलत होता है तो हम आवाज भी उठाते हैं, वैसे ही तुम्हें भी उठानी पड़ेगी। नहीं तो वीडियो देख के क्लाउड किचन खोलना सिर्फ 24 घंटे का काम है, चलाने में फटके चबूतरा हो जाती है, सीरियसली बता रहा हूँ। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर तुम लोग मुझसे पूछते हो कि क्लाउड किचन वाकई प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। और एक बात, क्लाउड किचन से सिर्फ अकेले पैसा नहीं छपता, नहीं बनता है, ठीक है, उसके साथ और भी कुछ काम करने पड़ते हैं। तो साथ ही साथ वो रास्ते भी तुम्हें अपने आप बनाने पड़ेंगे। तो पहले क्लाउड किचन को स्टेबल करना है, उसके साथ साथ एक रास्ता और बनाना है जहाँ से इनकम तुम्हारी चालू हो जाए। तो मैं यही बोलूंगा कि सिर्फ क्लाउड किचन के भरोसे अगर तुम आज की डेट में टिकना चाहते हो तो बड़ा इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि मैंने देखा है तुम लोगों के पास पेशेंस नाम की चीज तो है नहीं, सीखना भी नहीं है और समझना भी नहीं है। ठीक है, पैसे वहां इन्वेस्ट करना है जहां से तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिलता। अब फॉलो कर लो जल्दी से, आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिखाऊंगा तो मैं ही। बाकी तुम अपनी लड़ाई जारी रखो डेमोगोर्गन से और समझने की कोशिश करो कि ये है कौन। लगता है वो लोग आ गए। बाय बाय, सब्सक्राइब।